आज का जो अपना चैप्टर है वो है सर फैक्टर्स एंड मल्टीपल। सर जो हम देखो हमारा चैप्टर वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। सभी स्टूडेंट ध्यान से बैठ जाए और सामने देखिए। फैक्टर्स एंड मल्टीपल में सर सबसे पहले जो फैक्टर और मल्टीपल में होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सर फैक्टर्स, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। अब ये समझना है कि सर ये फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है, इस बारे में समझना। जब हम देखते हैं कि सर फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है, देखो ए फैक्टर, पहले मैं ये लाइन पढ़ रहा हूं फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर which completely divides the number, which completely divides the number without leaving the number, without leaving the number और without leaving the remainder। इसको रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में देखकर तो सर किसी संख्या का गुणनखंड वह है जो उसी संख्या को बिना किसी शेष के पूर्णतया विभाजित कर दे, पूर्णतया विभाजित कर दे। अब ये क्या कहना चाहता है उसके बारे में आपको मैं यहां बताता हूं। सर ये कहना चाहता है कि जैसे फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर जिसे हिंदी में कहते हैं सर गुणनखंड, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, और हिंदी में इसको एक दूसरा नाम और कहते हैं सर समापवर्तक। इस बात का भी ध्यान रखना, हिंदी में इसे समापवर्तक भी कहते हैं, गुणनखंड भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। क्या होता है देखना सर, एक ऐसा नंबर जैसे ये मान लो कि ये एक नंबर मान लो ना, एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को, जो किसी दूसरे नंबर को अगर वो डिवाइड करेगा तो इस तरह से डिवाइड करे कि यहाँ जो शेषफल है रिमाइंडर में जीरो रहे, रिमाइंडर में जीरो रहे, कुछ नहीं रहे, और इधर भागफल या क्वोशिएंट तो आपके पास आना है। तो ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये वाला इसका क्या है सर, इसका फैक्टर या गुणनखंड है। एक एग्जांपल सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा सर 10, तो 10 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो कितनी टाइम होगा सर, 5 टाइम। यहाँ पे 10 डिवाइड होगा, माइनस कितना आ जाएगा सर, 0। आपके पास में शेषफल रिमाइंडर कितना रहा सर, 0। अगर किसी नंबर में, अगर किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो या भाग कर रहे हो और आपके पास में रिमाइंडर या शेषफल 0 रह रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं सर, कंप्लीटली डिविजिबल। उसको क्या कहते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल कहते हैं। उसको पूर्णतया विभाजित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पूर्णतया विभाजित। मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप बोलना चाहोगे तो इसको क्या बोलोगे पता है, इसको आप ये कहोगे कि सर देखो, इस एक लाइन लिख रहा हूं, इसको कैसे बोलते हैं, ये कहा जाता है 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। 10 2 से पूर्णतया विभाज्य है, 10 2 से पूर्णतया विभाज्य या विभाजित है, इसको ये बोला जाता है। तो कंप्लीटली डिविजिबल आते ही पूर्णतया विभाज्य अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको क्या समझना है कि मतलब कि सर पूर्णतः विभाज्य लिखा होने का मतलब होता है कि सर अगर इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास में जो रिमाइंडर रहेगा, आपके पास में जो रिमाइंडर या फिर जो आपके पास में शेषफल रहेगा, वो आपके पास में कितना रहेगा, 0 रहेगा। और ये क्या नंबर हो जाएगा, ये सर इसे बोलते हैं कंप्लीटली डिविजिबल या पूर्णतया विभाज्य। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो 2 है वो 10 का एक फैक्टर है, यानी कि 10 का एक गुणनखंड हो गया। क्योंकि जब हम अगर 2 का डिवाइड कर रहे हैं 10 में, तो हमारे पास में सर रिमाइंडर या शेषफल कितना रह रहा है सर, 0। इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10, यानी कि 2 क्या है सर, 10 का गुणनखंड या समापवर्तक है। सर क्या 10 के और भी गुणनखंड या फैक्टर्स हो सकते हैं, यस, क्यों नहीं हो सकते। अगर मैं आपको कहूं कि सर 10 के कोई और फैक्टर हो सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर। सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा, अगर मैं इसका कहूं कि सर सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर, इसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर यानी कि सबसे जिसका छोटा गुणनखंड, जिसे कहो कि सर इसका सबसे छोटा गुणनखंड या सबसे छोटा समापवर्तक, इसका कौन सा होगा, सबसे छोटा समापवर्तक या सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा होगा। आप कहोगे सर इसका मतलब एक ऐसा नंबर जिसका अगर इस 10 में डिवाइड कर दें
तो आपके पास में रिमाइंडर रहे 0। और नंबर हम नॉर्मली कहां से स्टार्ट करते हैं सर? 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माइनस तो ले जाना ही नहीं है। 1 से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, 0 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 का करेंगे तो 0, तो 0 से तो नहीं करना, नेचुरल नंबर ही लेनी है ना, यानी प्राकृत संख्या ही लेनी है। अब सर सबसे छोटा तो फिर 1 ही हो गया, क्योंकि सर अगर मैं इस 10 में 1 का डिवाइड करूं तो आपके पास में कितना रहेगा सर? 10, और यहाँ पे रहेगा 10, और यहाँ पे आएगा 0। देखो सभी स्टूडेंट कमर सीधे रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ताकि ये आपको समझ में आ जाए बात, है ना। तो सर इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर तो 1 हो गया, यानी कि 1 से छोटा तो कोई नंबर ही नहीं है जिसका इसके अंदर डिवाइड कर सके, क्योंकि 1 के पीछे तो 0, 1 के पीछे तो 0 आएगा, 0 के पीछे माइनस की नंबर आएगी, तो सर इनका तो डिवाइड ही नहीं करना है। इसका मतलब कि स्टार्टिंग 1 से करना है और 1 का इसमें डिवाइड होगा, तो सर 1 के पीछे तो कुछ नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर या सबसे छोटा गुणनखंड या समापवर्तक कौन सा हो गया? 1। क्या सर 1 के अलावा कोई और भी नंबर है जिसका इसके अंदर डिवाइड हो सकता है? हाँ सर, 1 के बाद में सर 2 का इसके अंदर डिवाइड कर सकते हो, 2 के बाद में 5 का कर सकते हो, 5 के बाद में 10 का कर सकते हो। अब आपको कैसे 20 का भी तो कर सकते हैं। अरे नहीं बबुआ, 20 का 10 में डिवाइड नहीं होता, 10 का 20 में होता है। 20 इज डिवाइडेड बाई 10, नॉट 10 इज डिवाइडेड बाई 20। क्योंकि बच्चों की हो सकता है, ये करवा देता हूँ मैं। चलो आज के बाद में पूर्णतः विभाज्य में एक लाइन और जोड़ लेना भाई, है ना, ताकि आप और कंफ्यूजन नहीं हो। एक लाइन और जोड़ देना इसके अंदर, सर रिमाइंडर शेषफल होना चाहिए, और जो आपका क्यूसेंट है ना, क्यूसेंट या फिर जिसे भागफल कहते हैं, वो भी सर एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर, या वो पूर्णांक होना चाहिए। वो डेसिमल का नंबर नहीं होना चाहिए। वो कैसा नहीं होना चाहिए? डेसिमल का नहीं होना चाहिए, यानी वहां पे पॉइंट नहीं होना चाहिए, बिना पॉइंट का होना चाहिए भागफल भी। सिंपल सी बात है, पॉइंट तभी लगाते हैं तब होता है। अब ध्यान रखना, 20 का इसमें डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्या 10 के बाद में कोई ऐसी नंबर है जिसका भाग कर सकते हैं? सर क्या बात कर रहे हो, यानी कि आप आगे चले जाओगे, 10 से बड़े वाले का भाग कैसे कर दोगे सर इसमें? सर 10 में 10 से छोटों का ही डिवाइड हो सकता है सर। 10 से बड़ा अगर 11 का भी करोगे तो भी पॉइंट आ जाएगा। इससे बड़े का भाग कैसे कर सकते हो आप? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इसमें 10 का कर सकते हो सर आप, 5 का कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, 1 का कर सकते हो। इससे आगे नहीं जा सकते आप कभी भी। इसका मतलब क्या किसी का फैक्टर आगे जाएगा? सोचना, मैं जैसे कहूं वैसे सोचना। सर आपने क्या क्वेश्चन पूछा? क्या किसी भी नंबर का फैक्टर, जिसे गुणनखंड या समापवर्तक कहते हैं, क्या वो किसी नंबर से बड़ा हो सकता है? बड़ा होने का मतलब हमें उससे आगे जाना पड़ेगा। सर आगे वाले का भाग कैसे कर सकते हैं? और फैक्टर तो यही होता है कि किसी नंबर में किसी नंबर का डिवाइड या भाग करो और उसका शेषफल 0 आना चाहिए, और डिवाइड करने के लिए तो हमें उससे छोटे नंबर चाहिए, कि बड़े लाते तो पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब कि नंबर होनी चाहिए छोटी, तभी हो सकता है डिवाइड, डिवाइड हो सकता है तो उससे बड़ा नहीं नंबर हो सकता। तो मतलब किसी भी नंबर का गुणनखंड या समापवर्तक या फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, बात का ध्यान रखना। और एक और लाइन यहां से याद रख लो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक आपके पास में एक संख्या है 1, क्या है? 1, एक, जिसे हिंदी में कहते हैं एक, जिसे कहते हैं सर 1, जिसे क्या कहते हैं? 1। एक आपके पास में संख्या है 1, एक। क्या इस 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड हो सकता है? किसी भी नंबर में, ये मैंने ये लिखा, हो सकता है। अगर मैंने इसकी जगह ये लिखा, हो सकता है। क्या इसकी जगह ये लिखा, हो सकता है। क्या इसकी जगह ये लिखा, हो? अरे बोलना नहीं है, रुको थोड़ा, अपने आप मन मन में सोचो इन सब बातों को। इसमें डिवाइड किया, हो सकता है। अरे सर, आज आपने कितनी अच्छी बात बता दी। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका किसी में डिवाइड कर लो उसमें डिवाइड हो रहा है। कितनी अच्छी बात है सर। 1 कैसा नंबर मिला हमें जिसका किसी में डिवाइड कर लो सर, किसी में। कितनी बड़ी नंबर लिख लो, चाहे उसको 100 डिजिट के नंबर हो जाए, चाहे 100 अंकों की संख्या हो जाए, फिर भी सर 1 का तो डिवाइड जाएगा। और अगर 1 का डिवाइड जाएगा तो फिर 1 तो उसका फैक्टर हो गया। 1 तो उसका क्या हो गया? फैक्टर। 1 तो उसका क्या हो गया? गुणनखंड। 1 तो उसका क्या हो गया? समापवर्तक। क्योंकि डिवाइड जा रहा है मतलब वो तो उसका फैक्टर है, वो तो उसका गुणनखंड है, वो तो उसका समापवर्तक है। और 1 से छोटी कोई नंबर नहीं होती। इसका मतलब कि हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर, सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा समापवर्तक कौन होगा? 1। कौन होगा?
वन। बात का ध्यान रखना, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड या समापवर्तक कौन होगा? वन। एवरी नंबर हैज ए स्मॉलेस्ट फैक्टर इज वन। एवरी नंबर हैज ए स्मॉलेस्ट फैक्टर इज वन। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होगा। सर क्या किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड पता कर सकते? क्यों नहीं कर सकते सबसे बड़ा गुणनखंड? हर संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड या सबसे ग्रेटर फैक्टर भी आप पता कर सकते हो। कैसे? देखना ऐसे। कैसे? अभी बताता हूं कैसे। ऐसे मैंने एक नंबर लिखी 43265, इसमें आप वन का डिवाइड कर सकते हो। सर इसमें हाईएस्ट किस नंबर का डिवाइड कर सकते हो? सर ये कभी भी इससे बड़ी नंबर नहीं होगी। क्या इसमें इसका डिवाइड होगा? चेक करने दो सर। 4343265 अरे सर ये तो यही नंबर है, वन का डिवाइड होगा इसमें, तो वन टाइम हो जाएगा इसमें डिवाइड। क्या सर इससे बड़ी कोई नंबर ला सकते हो? सर अगर इससे बड़ी अगर आपने ये भी लिख दी ना, ये भी, उसका भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर वो इससे ज्यादा हो गई, और किसी भी संख्या में डिवाइड करने के लिए उससे आप आगे नहीं जा सकते कभी भी। सिर्फ उस तक रह सकते हो आप, उस तक रह सकते हो, ध्यान रखना। आप सर इस तक रह सकते हो, इससे आगे 66 भी नहीं ला सकते यहाँ पे, क्योंकि वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो मतलब कि लास्ट नंबर कौन सा होगा? लास्ट नंबर कौन सा होगा डिवाइड करते समय? सर जो नंबर लिखी हुई है वो उसका लास्ट नंबर होगा, वो उसका क्या होगा? लास्ट नंबर होगा, भाग जाने वाली या डिवाइड जाने वाला। अगर मैंने लिखा सर 15, इसका लास्ट नंबर कौन सा होगा जिसका इसमें? हाँ, ऑन हो रहा है, अब नहीं होगा। सर किसी भी नंबर, जैसे मैंने 15 लिखा, सर 15 में हाईएस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इसमें डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित होगा? तो सर वो खुद 15 ही है। इसका मतलब आप क्या समझे? अब मैं एक और अच्छी बात बता रहा हूं। मैंने एक नंबर लिखा पी। क्या लिखा? पी। पी की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर लिख सकते हो, कितनी बड़ी। पी लिखा। चलो पी नहीं, पहले मैं आपको एक जगह नंबर लिख के बताता हूँ। सर मैंने लिखा 25, ठीक है। इस 25 में किस किस नंबर का डिवाइड कर सकते हैं जिससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा? सर वन। वन के बाद में सर वन, और उसके बाद में सर 25 तो लास्ट में रहेगा, वो तो फिक्स है, ये दो नंबर तो होने वाले। उसके बीच में सर 5 और आ जाएगा। इसके अलावा मैंने एक लिखा सर 12, ठीक है। और मैं कहूँ कि सर 12 में किस किस का? तो सर 12 में एक तो वन का डिवाइड होगा और एक 12 का होगा, ये दो तो फिक्स है कि इन दोनों का तो इसमें डिवाइड होना ही होना है। इसके अलावा सर, इसके अलावा 2, इसके अलावा 3, इसके अलावा 4, इसके अलावा 6, ये नंबर भी सर इसमें डिवाइड होंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपको कहूं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा है जिसका इसमें डिवाइड हो रहा है, आपको कहोगे सर वन। और इसमें सबसे इसका ग्रेटर नंबर कौन सा है जिसका इसमें डिवाइड हो रहा है? 25। अगर मैं यहाँ आपको कहूं कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? वन। और सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो डिवाइड हो रही है? 12। अब यहां से एक बात पता रखना, यहां से एक बात पता करने की कोशिश करना कि सर हम ये देख पा रहे हैं कि जब इधर देखा तो भी पता चला कि सर सबसे स्मॉलेस्ट वन, इधर देखा तो भी सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? वन। और ये क्या होते हैं? ये फैक्टरी तो होते हैं, जिसका डिवाइड होता है वो फैक्टर होता है। तो इसका मतलब कि सर किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर या सबसे छोटा गुणनखंड कौन होगा? वन। सबसे छोटा गुणनखंड या सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन होगा? वन। दूसरा, सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे जो बड़ी संख्या है जिसका डिवाइड हो रहा है, जिसका भाग हो रहा है, वो सर नंबर खुद है। देखो सेम नंबर है ना दोनों। सर इधर भी हम देख पा रहे हैं कि जिसका डिवाइड हो रहा है वो सबसे ग्रेटेस्ट या सबसे बड़ी संख्या कौन है? सर वो 12 खुद है। इसका मतलब कि सबसे, ओके, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर या सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे, सर सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर या सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? तो सर सबसे बड़ा गुणनखंड या समापवर्तक वो सर नंबर खुद होगा, वो नंबर खुद होगा। तो 2 पॉइंट याद कर लो। नंबर पॉइंट एक, किसी भी नंबर का सबसे छोटा गुणनखंड या स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज वन, उसका एक होता है। सर किसी भी नंबर का सबसे बड़ा गुणनखंड, एवरी नंबर इज ए ग्रेटर फैक्टर इज नंबर, जो खुद होगा वही नंबर होगा।
ठीक है, शायद पॉइंट मेरे पास लिखे होंगे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक, वो पॉइंट मैं बाद में दिखाऊंगा ना। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब पॉइंट क्या आता है कि सर किसी भी नंबर के फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो थोड़ी सी एक बड़ी प्रक्रिया है, बाकी आप सीधा सीधा पता कर लोगे और मल्टीप्लाई कर करके कि डिवाइड करना उसके अंदर और उसका एलसीएम करना, ज्यादातर नंबर्स का आप खुद ही पता कर लोगे। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कहा कि सर आपके पास में नंबर है 10 और मैंने कहा सर 10 के कितने गुणनखंड है ना। हाउ मेनी फैक्टर्स, एक क्वेश्चन आपके लिए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 10, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 10। सर 10 के गुणनखंड कितने हैं, 10 के गुणनखंड या 10 के समापवर्तक, 10 के समापवर्तक बोल रहा हूं मैं, 10 के समापवर्तक कितने हैं। तो आपने काउंट किया सर, एक 1 2 3 4, तो टोटल नंबर कितनी है सर 4, इस बात का ध्यान रखना। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के गुणनखंड या समापवर्तक कितने हैं 4। अगर मैं यहाँ पे 25 का बताऊं तो कितना सर 3। सर 12 का कितना है 1 2 3 4 5 6, तो कितने फैक्टर है सर 6, कितने फैक्टर हैं 6। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। इस तरह भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमारा हुआ फैक्टर। सबसे पहले सर हमारे पास में क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ 80, है ना। 80 के फैक्टर फाइंड आउट करने, 80 के फैक्टर फाइंड आउट करने, 80 के गुणनखंड या समापवर्तक पता करने। किसके फाइंड आउट करने सर 80 फैक्टर, गुणनखंड या समापवर्तक, किसके पता करने सर 80 के। अब एक बात ध्यान रखना, देखो सबसे पहले 80 को आप क्या लिख सकते हो सर, 2 मल्टीप्लाई 40 लिख सकते हो। सबसे पहले 2 का डिवाइड करना है, आप सभी को पता है 2 मल्टीप्लाई 40 लिख सकते हैं, हाँ सर। अब एक बात बताओ, इस 40 को और क्या लिख सकते हो आप सर, 40 को 2 मल्टीप्लाई 20 भी लिख सकते हैं, है ना। एक काम करो, इसको ना 2 के बाद में इसमें 3 में देखो, क्या इसमें 3 का डिवाइड होता है इसमें, नहीं। क्या इसमें 4 का डिवाइड होता है, हाँ सर, तो उसको क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 20 लिख सकते हो। क्या इसमें 5 का डिवाइड होता है, हाँ सर 5 का डिवाइड होता है इसमें, कितना होता है 5 मल्टीप्लाई 16 होगा, 16 होगा ना। क्या इसमें 6 का डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या ये 7 की टेबल में आता है, नहीं। क्या ये 8 की टेबल में आता है, हाँ 8 मल्टीप्लाई 10। क्या ये 9 की टेबल में आता है, नहीं। इसके बाद में सर 8 का डिवाइड 9 का नहीं होता है इसमें, 10 का डिवाइड ये तो हमने लिख लिया, देखो 10 का डिवाइड, अगर आप 10 का वापस करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 8 लिखोगे, वो हमने पहले से लिख लिया है, ये लिख लिया ना पहले भी 8 मल्टीप्लाई 10। 11 का नहीं होता, फिर तो पता सर 16 का होता है, तो 16 मल्टीप्लाई 5 लिख लिया, 20 मल्टीप्लाई 4 लिख लिया, 20 बाद में 40 मल्टीप्लाई 2 होता है। एक रह कौन गया सर 1, 1 मल्टीप्लाई 80 रह गया। अब इसमें देखो कौन कौन से हो गए, पहले ये वाले लिख लो, पहले इधर वाले लिख लो, ये लाइन वाइज ऐसे लिख लो ना, 1 2 4 5 8, 1 2 4 5 8। 8 के बाद में ये वाले यहाँ से ये लिख लो 10 16 20 40 80, 10 16 20 40 और 80, ये सारे नंबर हो गए। 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80, इन सभी नंबर्स का क्या होगा सर, इसमें डिवाइड जाएगा कंप्लीटली और ये पूर्णतः विभाजित होंगे, इसलिए ये इसके क्या है सर, ये इसके फैक्टर्स हैं या इसके गुणनखंड या समापवर्तक है। करना क्या है, पहले 1 से स्टार्ट करना, फिर जिस जिसका डिवाइड है उसको इधर से मल्टीप्लाई करते जाना, आपके इधर वाले नंबर भी बन जाएंगे, इधर वाले नंबर भी बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें काउंट कर लो सर 2 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए सर 10 फैक्टर हो गए। कितने हो गए 10 फैक्टर, या 10 गुणनखंड या फिर 10 समापवर्तक इसके आपके हो जाते हैं, यही आपके क्या होते हैं सर फैक्टर्स। तो फैक्टर या गुणनखंड किसे कहते हैं सर, एक ऐसा नंबर, क्या वो संख्या से बड़ा हो सकता है, नहीं सर, कभी भी आपका संख्या से बड़ा नहीं होगा। जैसे अगर मैं 80 कह रहा हूँ ना 80, इसका मतलब कि फैक्टर कहाँ होंगे सर, फैक्टर इस 80 तक ही होंगे। फैक्टर के लिए ये दीवार है, ये सर इसके पीछे हो सकते हैं, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से लेकर 80 के बीच में ही क्या होंगे सर फैक्टर होंगे। क्या वो 80 को क्रॉस कर सकते हैं, कभी नहीं क्रॉस कर सकते। क्या वो 1 से पीछे जा सकते हैं सर, वो फिर नेगेटिव फैक्टर हो जाएंगे। वो कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए हमें केवल पॉजिटिव क्या हो जाता है। कोई बात नहीं है ना, उसको ऑफ कर लो।
सर तो अगर आप पीछे जाओगे तो फिर ऋणात्मक गुणनखंड आ जाएंगे, नेगेटिव फैक्टर आ जाएंगे, लेकिन हमें पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो आपके वो 1 से स्टार्ट होंगे, और 1 से स्टार्ट होंगे कहाँ तक चले जाएंगे सर, 80 तक वो आपके यहाँ तक होंगे। क्या वो 80 को क्रॉस कर सकते? कभी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी नंबर को क्रॉस नहीं करेंगे। जो आपके गुणनखंड होते हैं, जिसे आप समापवर्तक कहते हो, वो कभी भी किसी नंबर से बड़े नहीं हो सकते, उस नंबर को क्रॉस नहीं कर सकते। और गुणनखंड या फैक्टर किसे कहते हैं सर? एक ऐसा नंबर जिसका इस अगर 80 में डिवाइड करूं तो यहाँ पर शेषफल 0 हो। तो वैसा सर आपके पास में 1 हो सकता है, 2, 4, 5, 10, 16, है ना, 20, 40, 80। सर ये नंबर ऐसे नंबर है, अगर इन नंबर की बात करूं तो ये नंबर सर ऐसे नंबर है जिनका अगर आप डिवाइड करो 80 में तो उसमें पूरा पूरा आपका भाग जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब अगर इसके बाद में मैं ये बताऊं कि आपको सर 120 का फाइंड आउट करना है, कितना करना है सर? 120 का। सर सबसे पहले 1 का डिवाइड जाएगा, ये तो हमें पता है, और कितने टाइम? 120, तो 1 मल्टीप्लाई 120 लिख दें। दूसरा सर इसमें 2 का डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, ये भी आपको पता है। 2 का कितने टाइम होगा? 60 टाइम। क्या 3 का डिवाइड होगा? पता कर लो। हाँ सर, 3 4 या 12, तो सर 40 टाइम। क्या 4 का डिवाइड होगा? हाँ सर, 4 3 या, तो 4 मल्टीप्लाई 30। अब आप कहोगे सर मैं आपको इतना जल्दी जल्दी कैसे पता चल रहा है? अरे सिंपल सी बात है, 12 4 की टेबल में आता है, 3 3 12 की टेबल में 3, है ना। क्या सर 5 का क्या सर इसमें इतनी तेजी से कुछ नहीं पहुंचा, मैंने सीधा देखा कि सर 2 का डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 0 है, क्योंकि सर रूल ऑफ टू क्या कहता है? रूल ऑफ टू ये कहता है किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0, 2, 4, 6 और 8 अगर होगा तो उस नंबर में 2 का डिवाइड होगा। मुझे पता चला इसमें 2 का डिवाइड होगा। अब 2 का डिवाइड होगा तो यहाँ पर 2 का जब इसमें डिवाइड करूंगा तो 2 6 या 12, और लास्ट में 0 आ गया। सर 3 के डिवाइड के लिए क्या होता है? किसी भी नंबर के अंकों को या डिजिट्स को प्लस करो, प्लस करने पर कितना बन रहा है? 3। अगर इस सम में या इस योग में अगर 3 का डिवाइड हो तो इस पूरे नंबर में 3 का डिवाइड होगा। तो 3 का डिवाइड कितने टाइम हुआ सर? 3 4 या 12, तो 40। इसी तरह सर 4 का डिवाइड किया तो 4 3 या 12। क्या सर 5 का डिवाइड होगा? रूल ऑफ 5 क्या कहता है? किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो अगर 0 या 5 है, ध्यान रखना 0 या 5 है, तो उस नंबर में 5 का डिवाइड होगा। यहाँ पर 0 है तो सर इसमें 5 का डिवाइड होगा। तो कितना हो गया? 5 का डिवाइड करोगे तो 5 करोगे तो कितना? 5 2 या 5 2 जा 10, फिर 4 तो 24, कितना आ गया? 24। क्या सर 6 का डिवाइड होगा? अरे सर 6 का तो दिखाई दे रहा है, 6 2 जा 12 तो कितना होगा? 20। क्या सर 7 का? नहीं सर 7 का नहीं होगा, 8 का, 8 की टेबल में 12 नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता। सर 10 में, हाँ सर 10 को 12 टाइम अगर 12 टाइम करेंगे तो 120 बनेगा। 8 का सर डिवाइड, 8 भी आता है। हाँ हाँ 8 का होता है 15। ओके ओके 15 8 जा होता है, 15 8 जा होता है। ओके रुकिए एक मिनट। 8 का डिवाइड होता है, 8 का डिवाइड करेंगे तो सर 15 8 या 120, और 10 का करेंगे तो सर 12 टाइम हो जाएगा, और 10 के बाद में तो वापस 12 से ये वापस इधर कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप 10 के बाद में जाओगे तो फिर से होगा 12 मल्टीप्लाई 10, जो आपने पहले से लिख लिया है, तो फिर से वापस आपके पास में यही आपके पास में स्टार्ट हो जाएगी इधर से। तो सर ये सारे आपके पास में नंबर रहेंगे। तो एक तो ये नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 8 और 10। इधर पता किया तो सर 12 15 20 24 30 40 60 और एक 120, ये सभी इसके क्या है सर? इसके फैक्टर या इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये सब नो हमारे पास। सर, और नो सर। इसके अलावा इसके अलावा कोई भी नहीं है, ये इतने होंगे। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 सर 15 20। 15। 15 लिख तो दिया, कितनी बार लिखोगे? 15 15 20 24 30 40 60 और 120, ये सब इसके क्या रहेंगे सर? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 और 8 16, तो इसके कितने फैक्टर से कितने गुणनखंड या समापवर्तक है सर? 16 या 16 इसके क्या होते हैं? गुणनखंड या फैक्टर होते हैं, जो हमने इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में लिख के पता कर लिया। ये होगा सर। आपको 10 तक की टेबल, आपको 20 तक की टेबल आपको पता है, 20 तक की टेबल पता है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सामने देखिए क्या है।
सर यहाँ लिखा हुआ है ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर विच Sir. इज obtained by बोलिए multiplying it by a natural number। सर किसी संख्या का गुणज उस संख्या को किसी प्राकृत संख्या को गुणा करने पर प्राप्त होती है। देखो जो आपका सामने गुणज लिखा हुआ है, मल्टीपल जिसे गुणज कहते हैं, और इसके अलावा इसे समापवर्त्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समापवर्त्य। वो क्या था? समापवर्तक। वो था गुणनखंड या समापवर्तक था, और ये क्या है? गुणज, ये समापवर्त्य है। ध्यान रखना, दोनों बातों में डिफरेंस में एक साथ लिख देता हूँ, दोनों बातों को यहाँ लिख देता हूँ दोनों को ना। देखो एक हमने वर्ड पढ़ा था फैक्टर, एक क्या पढ़ा था? फैक्टर। जिसे इसके अलावा दूसरा कौन होता है सर? मल्टीपल। दूसरा कौन सा होता है? मल्टीपल। ये फैक्टर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ध्यान रखना, गुणनखंड यानी उसका खंड कर दिया, उसके भाग कर दिए हमने। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? समापवर्तक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समापवर्तक। मल्टीपल जिसे कहा जाता है सर गुणज, और इसे हिंदी में क्या, इसके अलावा क्या कहते जाता है सर? समापवर्त्य कहा जाता है। समापवर्त्य कहा जाता है। अब यहाँ पे सुनना, मल्टीपल गुणज समापवर्त्य, नाम से स्पष्ट है, गुणा होगा या मल्टीपल होगा। तो सर अगर आप किसी भी नंबर को अगर आप देखते हो, माइक को म्यूट कर लो। अगर जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं, है ना, मैंने मान लो कि एक नंबर लिखा, और नंबर मैंने कितना लिखा, इसको तो यहां से हटा देता हूं। नंबर लिखा मैंने सर 5। अगर मुझे इस 5 के या 5 के अगर मुझे मल्टीपल पता करने हैं, अगर मुझे इसके गुणज पता करने हैं, अगर इसके समापवर्त्य पता करने, समापवर्त्य, तो कैसे पता करेंगे सर? इसको सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। जब तक करते जाओ जब तक ये रुके नहीं, तो सर नंबर तो कभी रुकेगा ही नहीं, तो करते जाओ जहां तक मल्टीप्लाई। 8 तक मल्टीप्लाई करना है। 10 कितना हो गया? 15, 20, 25, और इसी तरह ये चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कभी रुकेगा नहीं, तो मल्टीपल इसके निकलते जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में क्या, अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा, देखो आपके पास में यहाँ से आपको दो बातें समझनी है। पहला पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना, एक एक पॉइंट क्वेश्चन में ऐसा सीधा एक प्रश्न बनता है, पॉइंट ध्यान रखना। किसी भी संख्या का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल या सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा? सबसे छोटा गुणज या स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा? तो आप पता कर पा रहे हो कि सर सबसे छोटा गुणज वो खुद नंबर खुद ही होती है ना। अगर जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पर अगर 8 का मल्टीपल फाइंड आउट करने होते तो मैं क्या करता? 8 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 4, और इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाता। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, इसी तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। यहाँ भी आप पता कर रहे हो कि सर सबसे छोटा या सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? सर वो नंबर खुद रहती है। अगर मैं 8 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड आउट करूं, 8 का सबसे छोटा गुणज तो कौन? 8। 5 का सबसे छोटा गुणज या सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन? सर 5। तो किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल या सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा? सर वो नंबर खुद होगा। वो जो भी आपके सामने नंबर लिखी हुई है, नंबर वो खुद होगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि सबसे ग्रेटेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, यानी कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट मल्टीपल या सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा? सबसे बड़ा गुणज, तो आप क्या कहोगे? सर सबसे बड़ा गुणज तो कभी पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो नंबर कभी रुकेगी नहीं, अनंत तक जाएगी, इन्फिनिट तक जाएगी, तो यहाँ पे इन्फिनिट होगा। सर ये नंबर तो इन्फिनिट तक जाती है, तो यहाँ पे इन्फिनिट बनेगा। इसका मतलब कि सबसे बड़ा गुणज या सबसे ग्रेटेस्ट मल्टीपल या सबसे बड़ा गुणज कौन सा होता है किसी भी नंबर का? सर इन्फिनिट। कौन सा होता है? इन्फिनाइट, जिसे क्या कहते हैं सर? इन्फिनाइट। और जिसे क्या कहा जाता है सर? अनंत। जिसे क्या कहा जाता है? अनंत। ध्यान रखना, आप किसी भी नंबर का सबसे बड़ा गुणज नहीं पता कर सकते, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, इन्फिनिट होता है, अनंत तक होता है। अब एग्जाम में देखो, या तो क्वेश्चन
आपको क्या कहा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉल्स। तो आप क्या उसमें क्या लिखा होगा, ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इन्फिनाइट, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज अनंत है। तो आप उसमें क्या कर दोगे सर, वो सही है, वो क्या है आपका सही है, ये आपको लिखाएगा। ठीक है, अगर आपको ये कह दे क्वेश्चन, है ना, अब कुछ एक क्वेश्चन है कैसे आएंगे, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आएंगे, सर फाइंड फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 9, 9 के प्रथम 6 गुणज या समापवर्ती, इन दोनों में से कोई सा नाम आ सकता है हिंदी में, समापवर्ती ज्ञात कीजिए, समापवर्ती या गुणज ज्ञात कीजिए या मल्टीपल फाइंड आउट करो। अब यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि सर फर्स्ट 6 मल्टीपल, यानी कि प्रथम 6 गुणज किसके, 9 के, तो 9 के कितने चाहिए आपको सर, फर्स्ट 6 मल्टीपल, यानी कि अगर मैं 9 लिखूं तो 9 मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट, 9 मल्टीप्लाई 2 सेकंड, 9 मल्टीप्लाई 3 थर्ड, 9 मल्टीप्लाई 4 फोर्थ, 9 मल्टीप्लाई 5 फिफ्थ, और 9 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया सर हमारे पास में फर्स्ट 6 मल्टीपल, 9, 18, 27, 36, 45 और ये 36, 50, सर 54। 54 है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने देखो एक चीज देखी दोनों में कि सिर्फ फैक्टर जो हो रहे हैं, देखना आपको मैं तीनों एक साथ दिखा रहा हूँ, तीनों एक साथ देखना और देखने की कोशिश करना, है ना। यहाँ पे तीनों चीजें एक साथ देखने की कोशिश करना, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप जब फैक्टर्स पता कर पा रहे हो तो 8 का कोई भी आपका मल्टीपल, फैक्टर नहीं सॉरी मल्टीपल, गुणज या समापवर्ती, क्या 8 का कोई भी मल्टीपल, एनी मल्टीपल ऑफ 8, क्या 8 का कोई सा भी गुणज या 8 का कोई भी समापवर्ती क्या 8 से छोटा है, स्मॉलर देन 8? तो आपको कि नहीं सर, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो वो 8 से छोटा कैसे हो सकता है, क्या 8 से बड़े, हाँ सर, वो तो आप कहां तक भी जा सकते हो। क्या एनी मल्टीपल ऑफ 5 इज स्मॉलर देन 5? क्या 5 का कोई भी गुणज या समापवर्ती 5 से छोटा है, नहीं। यहाँ पे देखिए, एनी मल्टीपल ऑफ 9 इज स्मॉलर देन 9, क्या 9 का कोई भी गुणज 9 से छोटा है, नहीं सर। इसका मतलब क्या समझे कि सर किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल फाइंड आउट करते हो, एनी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नॉट स्मॉलर देन नंबर, किसी भी संख्या का गुणज या समापवर्ती उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। उससे बड़ा जरूर होगा लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। और मैं कहूं कि किसी भी नंबर का सबसे फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होता है, किसी भी नंबर का सबसे पहला गुणज कौन सा होता है, ये समापवर्ती कौन सा होता है, तो वो सर नंबर खुद होता है फर्स्ट, पहला, पहला सर 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं यहीं पर ये कह दूं, अब देखना मैं दोनों कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूं, समझना ना, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं और उनको एक साथ समझना। जैसे मैं अगर एक नंबर लेते हैं सर 10, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनको सोचना और बनाने की कोशिश करना। फर्स्ट फैक्टर ऑफ 10, 10 का प्रथम गुणनखंड, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए ये है। दूसरा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, 10 का प्रथम गुणज। थर्ड, लास्ट सर आपकी स्क्रीन बंद हो गई। नहीं भी सर। फैक्टर ऑफ 10, अंतिम गुणनखंड या समापवर्तक किसका, 10 का। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिखते हैं, यहां लिखा हुआ है लास्ट मल्टीपल ऑफ 10
10, कोई बात नहीं, सेकंड थर्ड लिंक ज्वाइन कर लो। अंतिम गुणज या समाप्त बढ़ते। सर ऊपर नोट करना है। इसके अलावा ओके, इसके अलावा और क्वेश्चन है? करते हैं तो सिर्फ 2 ही डिजिट का होता है फैक्टर। स्मॉलेस्ट, एक बार मुझे क्वेश्चन लिखने दो, एक बार क्वेश्चन देख लो ना। दिखा दीजिए स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ सर, उसे बाहर ब्रेक करके नहीं लिख सकते 10 का सर? एक बार क्वेश्चन लिखने दो मुझे, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, बाद में सारे दिखा दूंगा मैं ना, रुक जाओ एक बार। 10 का सबसे, माइक म्यूट कर लो, सबसे छोटा गुणनखंड। माइक म्यूट करके रखो, मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद में देखेंगे। 10 का सबसे छोटा गुणनखंड, ओके। और यहीं पर अगर स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिख लें, ऑफ 10, 10 का सबसे छोटा गुणज, हाँ सर बोलो। सर हम अगर कमेंट नहीं कर पाए तो सर कॉपी में ही लिख लें, बुक में। बहुत कुछ आइडिया लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर फर्स्ट फैक्टर ऑफ 10, फर्स्ट फैक्टर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फैक्टर यानी कि पहला गुणनखंड। अब अगर आप 10 का पहला गुणनखंड पता करोगे तो आप क्या कहोगे, सर 1, क्योंकि सबसे पहले पहले किससे डिवाइड होगा, 10, 1 से होगा। किसी भी नंबर का, 10 नहीं, 10 नहीं, कोई भी नंबर आप अगर लोगे ना, कोई भी नंबर 10 की अगर जगह 50 भी लोगे ना, अगर 5000 लोगे, 9872 कुछ भी लोगे, सबका पहला गुणनखंड या फर्स्ट फैक्टर हमेशा 1 होगा, क्योंकि सर सबसे पहले 1 का डिवाइड होगा। अगर मैं फर्स्ट मल्टीपल पूछ लूं कि पहला गुणज कौन सा होगा, पहला गुणज फर्स्ट मल्टीपल, ये अलग नंबर है। मल्टीपल का मतलब कि सर पहले, सबसे पहले उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर खुद होगा, तो सर वो जो नंबर लिखा हुआ होगा वही नंबर उसका सबसे पहला गुणज होगा। इन दोनों में अंतर है, फर्स्ट मल्टीपल आपका वही नंबर होगा, फर्स्ट फैक्टर या पहला गुणनखंड कौन सा होगा, सर 1 होगा। इस दोनों बातों में अंतर रखना, गुणनखंड 1 होगा पहला, और फर्स्ट गुणज या फर्स्ट मल्टीपल किसी भी नंबर का सर वो नंबर खुद होगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, जो भी आपके सामने नंबर लिखी गई है। सर लास्ट फैक्टर किसी भी नंबर का अंतिम गुणनखंड, यानी कि लास्ट फैक्टर, जो लास्ट फैक्टर कौन होता है, सर वो नंबर खुद होता है लास्ट फैक्टर। लास्ट फैक्टर कौन होता है, लास्ट फैक्टर सर वो नंबर खुद होता है। लास्ट फैक्टर अंतिम गुणनखंड या समापवर्तक कौन होता है, वो खुद होता है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैं 10 के फैक्टर फाइंड आउट करूंगा तो लास्ट कहां तक जाऊंगा, 10 तक जाऊंगा, तो सर वो नंबर आपका खुद होगा, जो भी आपका लास्ट नंबर जहां तक आपको उसको जाना होगा। अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूंगा तो सारे नंबर्स में डिवाइड कहां तक कर सकते हैं, 50 तक, तो उसका लास्ट फैक्टर या अंतिम गुणनखंड या समापवर्तक कौन सा होगा, सर 10, क्योंकि गुणनखंड का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, और मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, गुणज का मतलब गुणा करना। अब सर अगर इसका लास्ट मल्टीपल पता करोगे 10 का, सर अंतिम गुणज वो तो आप कहां तक भी जा सकते हो, तो सर वो होगा इन्फिनिट, अनंत होगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कितना मल्टीप्लाई करते रहो, कभी एंड नहीं होना, एंड नहीं होता तो उसकी जगह इन्फिनिट हो जाएगा। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर, सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा, सर सबसे छोटा गुणनखंड कौन होगा, 1। स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, सर वो भी 1 होगा। अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन और मैं साथ प्लस कर देता हूं, है ना, जल्दी से दोनों क्वेश्चन साथ ही कर देता हूं। सर ग्रेटेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट एक तो फैक्टर, और सर एक, हाँ, सर स्मॉलेस्ट मल्टीपल 10 होता है, खुद वो नंबर सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड, और अगर इधर देखिए कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट मल्टीपल, ग्रेटेस्ट मल्टीपल सबसे बड़ा गुणज, ये दोनों भी देख लीजिए, सबसे बड़ा गुणज, है ना, ऑफ 10। अगर हम देखें कि सर 10 का सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा,
तो आपको सर ग्रेटेस्ट फैक्टर चाहिए, सबसे बड़ा गुणनखंड चाहिए, तो वो सर 10 का तो 10, यानी कि वो नंबर खुद होगा। कौन होगा? वो नंबर आपका खुद होगा। और ग्रेटेस्ट मल्टीपल, सबसे बड़ा गुणज, तो सर वो आपको पता नहीं कर सकते, वो आपका इन्फिनिट होगा, क्योंकि अंतिम आप कहां तक भी जा सकते हो, आगे जहां तक जा सकते हो वहां तक जाइए, है ना। ये आपके पॉइंट है कुछ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैं कुछ अलग अलग कर देता हूँ, ये दोनों पॉइंट याद रखना और इसको लिख के रखना।